हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं LIC IPO के बारे में। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि LIC IPO कब आ रहा है और कितने में आ रहा है और आपको लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कर क्या रही है, इतने सालों से ये बिजनेस क्या कर रही है, और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लेना खुद कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा आपको ये जान लेना ज़रूरी होता है कि कोई भी बिजनेस जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके रिटर्न्स कैसे देगी और वो पास्ट परफॉर्मेंस कैसा कर चुकी है। मतलब आज से पहले वो इतने सालों से अगर बिजनेस कर रही है तो उस बिजनेस को उसने कैसे रन किया है और क्या उस बिजनेस में उसने प्रॉफिट कमाया है या फिर ऐसे ही वो लॉस मेकिंग है, जैसे पेटीएम। वैसा कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दो और फिर आपके पैसे अगर आधे से भी कम दाम पे चले जाए, मतलब 100% आपने इन्वेस्ट किया और वो 20% पे चला जाए, तो ऐसे चीज़ों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पैसे जो है बहुत हार्ड अर्न मनी है, आपने बहुत मेहनत किया है, उसके बाद ये पैसे आपने कमाए हैं। तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि LIC करता क्या है। तो अगर इंश्योरेंस का नाम आप लेते हैं इंडिया में, तो सबसे पहली कंपनी अगर किसी के भी जुबान पे आती है, बच्चे बच्चे को पता है कि LIC। जी हाँ, LIC इज सिनोनिम ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया में अगर इंश्योरेंस का नाम लेते हो तो LIC सबसे पहला नाम है जो सबकी जुबान पर आता है। तो इसलिए जान लेते हैं कि LIC इतना बड़ा नाम बना कैसे। तो पहले बहुत सारे जो प्राइवेट ये थे इंश्योरेंस कंपनीज थे, वो 200 एंड समथिंग कंपनीज, 200 से भी ज़्यादा कंपनियां थी 1956 के पहले। 1956 तक ऐसी बहुत सी कंपनीज थी जो इंश्योरेंस बेच रही थी। तो सारी कंपनीज को एक ऐसा ब्रैकेट में लाया गया, एक नेशनलाइज किया और सबको एक जगह पे लाकर उसका नाम रख दिया LIC। मतलब सारे चीज़ों को प्राइवेटली ओन कर लिया गया और इसे गवर्नमेंट ने ओन किया था, नेशनलाइज किया हुआ था, और फिर उसका नाम उन्होंने रख दिया LIC। क्योंकि आप कभी भी आप जाके देखेंगे ओनर या फिर प्रमोटर्स के नाम में आप जाकर देखते हो अगर LIC के, तो आपको वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखता है। जी हाँ, अगर कोई भी कंपनी बैंक और गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट अगर कोई भी कंपनी को ओन कर रही है फुल्ली, तो वहाँ पर आप जब भी जाके ओनर या प्रमोटर का नाम देखेंगे तो आप ज़रूर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कैसे हुई। अब उसके बाद देख लेते हैं कि मेन फैक्टर क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस जो बेच रहा था आज तक जो कंपनी थी वो थी LIC। तो LIC का मॉडल क्या था? तो LIC दो मॉडल्स में चलता है। एक तो फुली जो इंश्योरेंस का मॉडल होता है कि आपने इंश्योरेंस लिया आपको कुछ हो जाता है, या फिर एक टर्म मतलब इतना टाइम खत्म होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, कि इतने सालों में 20 ईयर्स का आपने प्लान लिया है, 20 ईयर्स के बाद आपको अगर कुछ होता नहीं है तो भी पैसे आपको मिल जाएंगे, और उसके बीच में भी आपको कुछ होता है तो उसको बोलते हैं रिस्क कवर्ड। तो आपका जो भी डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ भी तरीके से आपका कुछ भी होता है, कभी कभी पार्शली डिसेबलमेंट भी हो जाता है, कुछ लोग का पैर कट गया या हाथ कट गया, तो ऐसी चीज़ों को भी रिस्क में कवर किया जाता है। तो वो हो गया इंश्योरेंस का पार्ट। दूसरा जो एक पार्ट LIC जो बहुत ज़्यादा अपने पॉलिसीज बेचता है वो है उनका इन्वेस्टमेंट का प्लान। तो इन्वेस्टमेंट प्लान में होता क्या है कि क्या होता था, इंडिया में बहुत लोग हैं ना इंश्योरेंस को ऐसा देखते हैं कि इंश्योरेंस में पैसे हमने लगा दिए, अब पता नहीं मुझे कुछ हो ना तो मुझे पैसे मिले ना। तो लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट की तरह जोड़ा कि मैं इसमें पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलने भी चाहिए। मतलब कैसा होता है कि अब इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो और इंश्योरेंस देख रहे हो तो दोनों चीज़ें बहुत अलग है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसमें आप अपना ये नहीं देख रहे कि मैं मर गया तो मेरे को क्या होगा, लेकिन आपका वो पैसा ग्रो होगा, ये आप इसमें देख रहे हैं कि पैसे पे पैसा बनाना है। लेकिन जो इंश्योरेंस का पार्ट होता है उसमें फुल्ली ऐसा होता है कि मैं जो पैसे भर रहा हूँ मुझे कुछ हो जाता है तो ये पैसे मुझे मिलेंगे, ठीक है, या मेरी फैमिली को मिलेंगे। लेकिन इंडियन लोग का कैसा मेंटालिटी था कि मुझे दोनों चाहिए, मतलब मैं खाली पैसे भर रहा हूँ और फिर उसमें मेरे को रिटर्न्स नहीं आ रहे तो मुझे नहीं चाहिए। तो लोगों को ये कवर करने के लिए कि चलो भाई इनको इंश्योरेंस किसी भी तरह से बेचा जाए, तो LIC ने क्या किया कि LIC ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देके उसे मतलब बहुत ज़्यादा बेचा गया है। तो उससे क्या हुआ है कि जो मेनली जो इंश्योरेंस कंपनीज बेचती है प्रोडक्ट वो होता है इंश्योरेंस का, तो उसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है, उसमें कंपनी कमाती ज़्यादा है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेच रहे हो तो उसमें आपको करना क्या है कि उसमें आपको एक एट अ टाइम पे उनको पैसे रिटर्न भी देने हैं। ठीक है, जैसे अगर 6% 7% बोल दिया तो साल का उतना पैसा उनको रिटर्न भी देना है, क्योंकि उनको वही तो चाहिए, उनको यही तो चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान में किया है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी के पास रेवेन्यू थोड़ी कम बचती है, क्योंकि आप पहले से उनको 6-7% दे रहे हो, ऐसे सारे लोग को दे रहे हो, तो आपका सीधी सी बात है जो पैसा है वो कम बनेगा। तो इसके लिए जो बोल सकते हैं कि दोनों पार्ट में डिवाइडेड है LIC का जो मॉडल है, रोल मॉडल ऑफ उनका बिजनेस है, वो दोनों में डिवाइडेड है, इंश्योरेंस में भी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स में भी। इसके अलावा जो LIC मेनली जो क्या कर रहा है कि LIC के जो इतने एज आपका बहुत लोग आपको देखा रहेगा कि बहुत लोग हैं जो LIC के एजेंट्स है। मतलब आपको हर गली में हर दूसरे घर में LIC का एक एजेंट जरूर मिलेगा
जो कंपनी के प्रोडक्ट को बेचता है। तो LIC मेनली इंटरनेट के थ्रू नहीं बेचती अपने पॉलिसीज को, वो अपने एजेंट्स के थ्रू बेचती है। तो एजेंट्स के थ्रू अगर बेचेंगे तो खर्चा सीधी सी बात है ज़्यादा होगा। मतलब आप अगर एक सॉफ्टवेयर या फिर एक वेबसाइट बना देते हो और वहाँ से अगर कोई इंश्योरेंस खरीदता है तो उसका खर्चा सीधी सी बात है थोड़ा कम होगा, वो वन टाइम खर्चा होगा ऑलमोस्ट, उसके मेंटेनेंस हो गए लेकिन वो उतना खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 13 से 14 लाख एजेंट्स है जो आपके लिए पॉलिसी बेच रहे, तो सीधी सी बात है कि आपका खर्चा उनकी तरफ बढ़ेगा, सीधी सी बात। तो इसी में क्या होता है कि बाकी जो कंपनीज है, जो प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं, वो अपने एजेंट से ज़्यादा उन्होंने अपने इंटरनेट वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि अब वेब 3.0 का ज़माना है, ठीक है। लोग, सबको पता है कि सब लोग आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। तो ऑनलाइन हर एक चीज़ मिलेगी तो कोई भी बाहर के एजेंट से नहीं लेगा। तो वहाँ पर हो रहा है कि बहुत लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, फटाफट पॉलिसीज ले पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो किसी एजेंट का वेट करे और वो आगे उनको पॉलिसी समझाए। लोग ऑनलाइन जाते हैं, वहाँ से समझते हैं उसके बारे में, वहीं पे वो खरीद लेते, ठीक है। लेकिन LIC ये कर नहीं सकता क्योंकि उसके एजेंट्स फिर बुरा मान जाएंगे। तो इसके लिए ये ऐसे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ हमने समझ ली कि LIC सबसे बड़ा सेक्टर था। 1956 के बाद से वो LIC बन गया, उसको गवर्नमेंट ओन करती है। दूसरा बड़ा हमको समझ में आ गया कि उनके दो प्लान्स है, एक तो इंश्योरेंस प्लान्स है, दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान्स है। अब तीसरी चीज़ भी हमने जान ली कि एजेंट्स सबसे ज़्यादा उनके पॉलिसी को बेच रहे हैं, ठीक है। और अगर हम क्लेम सेटलमेंट की बात करें, अब क्लेम सेटलमेंट क्या होता है? तो क्लेम सेटलमेंट इज़ नथिंग बट कि समझ लो कि 100 क्लेम उन्होंने बेचे, ठीक है, 100 इंश्योरेंस पॉलिसी बेची और फिर 100 लोग ने उनको क्लेम किया कि अब ये हो गया, ऐसा डेथ हो गया या फिर कुछ हो गया, इतना हो गया, टर्म हो गया पॉलिसी, मतलब इतने साल खत्म हो गया, मैं 20 साल की पॉलिसी 20 साल खत्म हो गया। तो जो क्लेम का रेशो होता है वो 98% है उनका। मतलब अगर 100 क्लेम आते हैं तो वो 98% को वो रिजॉल्व करके ही देते हैं, मतलब पेमेंट करते ही करते। तो सबसे हाईएस्ट जो क्लेम का रेशो है वो इनका, ये क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज है वो LIC का सबसे ज़्यादा 98% है। तो इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो पिछले 2 साल से और ज़्यादा बढ़ा ही है, 17-18% की ग्रोथ हुई है। लेकिन LIC ग्रो नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ देयर एजेंट्स। लाइक वो एजेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो इंटरनेट पे इतना मैसिवली आ रहे नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका ग्रोथ है वो कम हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट पे प्रेजेंस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में। आज के टाइम में अगर एक छोटा सा कपड़े का दुकान भी है या फिर केक का शॉप भी है, अगर वो इंटरनेट पे है, लोग उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा चलेगा इंस्टेड ऑफ कि अगर आप उसके दुकान पे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सरप्राइज किसी को दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो घर पे बैठा है आदमी और वो ऑर्डर करके किसी और को भेजेगा तो दैट इज मोर फीजिबल फॉर हिम। वो नहीं चाहेगा कि मैं चल के जाऊँ। आजकल लोग घर पे बैठे, अपने घर पे किसी का बर्थडे, तो वो केक ऑनलाइन ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं, उनको अगर पता है कि यहाँ मिलता है। लेकिन अगर वो ऑफलाइन है तो भले वो दुकान नीचे ही क्यों ना हो आपके, आप जाना नहीं प्रेफर करोगे। इंस्टेड अगर वो ऑनलाइन है, थोड़ी दूर है, आप वहाँ से मंगा लोगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी से बाकी लोग हैं इंटरनेट पे मैसिवली अपना धंधा चला रहे, दबा के उन्होंने अपना क्या बोलते हैं मार्केटिंग किया हुआ है प्रोडक्ट को, तो वहाँ से उनके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और LIC का यहाँ पर मात खा रहा है और LIC यहाँ पे थोड़ा पीछे हो गया है। बात करते हैं पे LIC की, तो LIC जो है कि वो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, जो 40 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का एक्चुअली एसेट्स मैनेज करता है। यानी कि जितने म्यूचुअल फंड कंपनीज अगर आप हम इंडिया में मिला लें तो भी उनका इतना ज़्यादा एसेट्स मैनेज नहीं करे, इतने ज़्यादा पैसे उनके पास मतलब एसेट्स नहीं है जितना खुद अकेला LIC कर रहा है। मतलब इतने सारे लोगों ने उसमें पैसे डाल के रखे हुए हैं, मतलब इंश्योरेंस के तरह से या फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की तरफ से। तो इतने पैसे वो अकेला मैनेज करता है, जो कि अपने म्यूचुअल फंड्स हाउसेज भी है जो बड़े बड़े, वो भी मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो ये की फैक्टर है, यहाँ से हम पॉजिटिवली देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नाम है LIC और इतने पैसे हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक तरह से मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही ट्रस्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पैसे इसमें, तो ट्रस्टेड तो है। और गवर्नमेंट के पास था तो थोड़ा और ट्रस्ट बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट में लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेके भागने का चांसेस कम होता है और प्राइवेट सेक्टर्स कभी कभी डूब जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो जो आने वाला है इनका जो भी IPO 1000 करोड़ का ये जो इशू कर रहे हैं IPO, तो उतने पैसे वो रेस करना चाह रहे हैं फिलहाल। तो अब इसमें 3 उन्होंने चीज़ें लाई है कि अलग अलग ब्रैकेट्स लाए। मतलब अगर आप इंश्योरेंस उनके पॉलिसी होल्डर हो तो आपको कितने में एक लॉट पड़ेगा, मतलब एक शेयर का प्राइस पड़ेगा। अगर आप एजेंट हो तो कितने में पड़ेगा, और एक नॉर्मल अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर तो आपको कितने में पड़ेगा। तो रिटेल की बात करें तो नॉर्मल अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर आप एजेंट नहीं हो तो आपको 949 रुपीज़ का एक शेयर पड़ने वाला है। इसके बाद अगर देखते हैं अगर आप एजेंट हो तो आपको ये 904 रुपये का पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिसी है जो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड होनी चाहिए, जैसे कि मेरी है, ठीक है, तो आपको ये 889 रुपीज़ का एक, मतलब 60 रुपीज़ के डिस्काउंट पे मिलेगा। आप एजेंट हो तो 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने डिस्काउंट लाया ताकि जो लोग इनसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा फायदा हो। सीधी सी बात, अगर मैंने पहले से पॉलिसी लिया है तो उनको फायदा होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैं पहले से जुड़ा हुआ। तो कोई भी कंपनी जो पहले से जुड़ा हुआ होता है उनके साथ, उनको वो अच्छा एक क्या कह सकते हैं डिस्काउंट रेट पे अपने IPOs का या शेयर्स अलॉट करेगी, सीधी सी बात है।
तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर हमको जाना है तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि LIC बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे कि LIC में कैसे भी हम इन्वेस्ट करें, और लिस्टिंग गेन के लिए आप इन्वेस्ट करो और पैसा निकाल लो, आपके ऊपर है। आप लिस्टिंग गेन हुआ उसी दिन पैसे बेच के पैसे अपने डबल कर सकते हो, अगर डबल खुलता है तो। ये कोई एडवाइस नहीं है मेरा, लेकिन आपके ऊपर है। तो देखा जाए तो मतलब ओवरऑल ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, इतने सालों में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। लेकिन एज अ शेयर होल्डर्स के हिसाब से हम देखें तो इनका जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने का जो चक्कर है उसकी वजह से थोड़ा ये मात खा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बना पाए, तो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे तो ये और अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। और इसी तरह LIC आगे बढ़ते रहे, यही चाहते हैं हम। और जो अगर हमने अपने इन्वेस्टमेंट किया वो भी हमारा बड़ा कर दे। और इतना ही था इस वीडियो में। तो LIC के बारे में यही सारी बातें थी। IPO 4 तारीख को ओपन होगा, तो आप लोग सब लोग अप्लाई करिए, मैं भी अप्लाई करने का ट्राई करूँगा। अब सब लोग अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू या फिर अब तो बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद में आपको जो 15,000 का जो भी अमाउंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो 15,000 का अमाउंट ब्लॉक होएगा। उसके बाद में जब भी IPO ओपन होगा, लिस्टिंग होगा, उसके बाद में आपको आपके पैसे या तो रिटर्न हो जाएंगे या तो उतने पैसे आपके डिडक्ट हो जाएंगे और आपको उतने पैसे का जो शेयर्स है वो मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें या सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सौरभ।